हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आईजीएस में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास मैथ्स जो पहली क्लास होगा और पार्ट 1 टाइम एंड वर्क का समय और काम का। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि समय और काम क्या है। समय दिन में भी हो सकता है, घंटा में भी दे सकता है या वर्ष में भी। इस तरह से हमें समय के बारे में जानकारी देगा। काम होती है अर्थात कोई काम, एक होती है क्षमता। क्षमता अर्थात तीन, एक होता है मजदूरी। ये चार शब्द ऐसे हैं जिसको हमें पूर्ण जानकारी होना चाहिए, तभी हम समय और काम को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। समय मीन्स किसी भी काम को करने के लिए कुछ ना कुछ समय लगती है, और काम कोई ना कोई कुछ जो कार्य करते हैं वो काम होगा ही होगा। और क्षमता हमारे पास कितना एफिशिएंसी है, कितना क्षमता है कि हम उस कार्य को जल्द करें या देर से करेंगे, ये हमारी क्षमता बताता है। और मजदूरी कहता है कि हमें मजदूरी किस आधार पर मिलेगा, दिन के अनुसार या समय के अनुसार, काम के अनुसार। ये क्षमता तीनों पर डिपेंडेंट है। अगर ज़्यादा समय तक भी करेंगे तो मिलेगा, काम भी ज़्यादा करेंगे तो भी मिलेगा, क्षमता ज़्यादा होगा तो भी मिलेगा। अगर क्षमता ज़्यादा होगा, समय कम लेंगे तो काम उतना ही पैसा मिलेगा। तो इसके लिए मजदूरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो देखते हैं कि आखिर सब किस तरह सब पे डिपेंडेंट है। अगर हम क्षमता की बात करते हैं, क्षमता, तो क्षमता अनुक्रमानुपाती होता है काम का। अर्थात क्षमता ज्यादा होगा तो काम ज्यादा होगा, अगर क्षमता कम होगा तो काम भी कम होगा। फिर हम बात करते हैं मजदूरी की, तो अनुक्रमानुपाती क्षमता ज्यादा होगा तो मजदूरी भी ज्यादा होगा। फिर समय के करते हैं, अगर क्षमता ज्यादा होगा तो ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात 1/, समय हो जाती है। इसका मतलब हुआ अगर मेरे पास क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, अगर समय ज़्यादा लगेगा तो क्षमता मेरे पास कम हो जाएगा। अर्थात ये एक दूसरे का इन्वर्स होती है। अगर क्षमता मेरे पास ज़्यादा है कोई भी कार्य करने का तो उसमें समय कम लगेगा, अगर समय ज़्यादा हम ले रहे हैं तो मेरे पास क्षमता कम होगा। जैसे एक मान लीजिए कोई युवा व्यक्ति हो और एक बच्चा है, तो बच्चा के तुलना में ये जो आदमी है ज़्यादा कार्य करेगा इसके तुलना में, तो इसका क्षमता ज़्यादा हो गया, इफिशियंसी E1 ग्रेटर E2। अर्थात इसका अगर E2 इफिशियंसी है, इसका E1 है, तो E2 से इसका ज़्यादा इफिशियंसी हो जाएगा। इस तरह से और भी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हम आखिर इसको कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए में कुछ इतना तो जानकारी बहुत ज़रूरी है ही। इसके साथ मुझे जैसे कोई भी काम, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई कार्य अगर 10 दिन में करता है पूरा काम, तो एक दिन में करे कितना काम करेगा, तो इसका इन्वर्स होता है 1/10। 1/10 भागी अगर कोई कार्य, अगर एक व्यक्ति 10 दिन में कोई कार्य करता है कोई काम, तो एक दिन में कितना भाग काम करेगा, 1/10 भाग। इस तरह से हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, और इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरत है एलसीएम ज्ञात होना, अर्थात एलसीएम आना चाहिए। जैसे एलसीएम, हम ये एलसीएम मेथड का ही ज़्यादा इसमें प्रयोग करेंगे। तो एलसीएम सबसे जरूरी है कि एलसीएम हम कैसे लाएंगे। बिना एलसीएम निकाले थोड़ा मुश्किल होगा बनाना, ऐसा बनेगा लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे इसका समय और काम। इसका हम पहला अगर मान लीजिए टाइप वन स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई ए है, ये बी है और ये सी है। अगर एक यहाँ पर दिया रहेगा, मान लीजिए ये मान लीजिए ए बी सी हो गया, ये टोटल डेज दे दिया। तो मान लीजिए 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है और ये 20 दिन में करता है। ये डेज, जैसे ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में करता है, तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तीनों का हम सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 10, 15 और 20, इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम ऑफ 10, 15 और 20 इक्वल टू हो जाएगा 60, अर्थात 60। तो इसका आ जाएगा 60। तो अब क्या करेंगे, हम सब में सबसे भाग देंगे, अर्थात ये मेरा 60 टोटल वर्क आ गया। ये मेरा टोटल वर्क अर्थात टोटल कार्य मेरा आया कितना, 60। अब टोटल मुझे 60 काम करना है, ए एक दिन में करता है, सॉरी ए 60 वर्क अर्थात टोटल काम 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 10 के 60, अर्थात ये मेरा जो आया वो एफिशिएंसी आया। ये एक दिन में इसका कितनी क्षमता है, 6 कार्य करने का, अर्थात 6
मान लीजिए 60 ईंट है, मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो एक व्यक्ति एक दिन में मात्र कितना ईंट ले जाएगा? 6 ईंट ले जाएगा। और इस तरह से पूरा कार्य कितने दिन में कम कर रहा है? ए कर ले रहा है 10 दिन में। फिर बी 15 चौका 60, चार मतलब एक दिन में ये 4 ईंटें, बी एक की इतना, फिर बी कितना ले जाएगा? ये मात्र 4 ईंट ले जाएगा। फिर इसी तरह सी क्या करेंगे? तो 20 3 60, सी का कितना? ये मात्र 3 ईंट ले जाएंगे। अर्थात सी का क्षमता होगा कितना? एक दिन में 3 कार्य करने का। बी का एक दिन की क्षमता है 4 और ए का क्षमता है 6। इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों 6 4 10 3 13 और 13 से हम पूरा भाग कर देंगे तो तीनों मिलकर इस पूरे कार्य को 60 कम करने के लिए एक दिन में जब तीनों मिलकर 13 यूनिट कार्य कर लेते हैं तो पूरा कितना कर लेंगे? 4, रिमाइंडर 8 बच जाएंगे बट्टा 13 डेज। इतना दिन में पूरा कार्य समाप्त कर लेंगे। तो इस तरह से टाइप 1 में मेरा क्वेश्चन है। अगर हम आगे देखते हैं तो हम टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 8 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? अर्थात ए किसी कार्य को 8 दिनों में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, अर्थात ये दे दिया डेज। तो ए कितने दिन में पूरा काम समाप्त करेगा? 8 दिन में, और बी पूरा काम करेगा 12 दिन में। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 24। अब हम ये मेरा दिन हो गया, ये मेरा टोटल वर्क हो गया, ये मेरा टोटल वर्क हो गया कितना? 24। मतलब 24 यूनिट मुझे कोई काम करना है जो 8 दिन में कौन समाप्त कर ले रहा है? ए, और 12 दिन में समाप्त करता है बी। अर्थात ये ज्यादा समय ले रहा है तो इसका क्षमता कम होगा, और ये कम समय ले रहा है तो इसका क्षमता ज्यादा होगा, तभी तो कम ले रहा है। तो 8 से भाग देंगे 24 में, अर्थात 24 डिवाइड 8 इक्वल टू 3 बार में, ये 3। फिर 24 में बी से भाग करेंगे, बी का है 12 दिन में, तो 12 दूना 24, अर्थात इसका क्षमता कम हो गया। एफिशिएंसी ज्यादा होगा तो समय कम लिया, एफिशिएंसी कम है तो समय ज्यादा लिया। ये सब लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखेंगे, ये भी जरूरत नहीं है। सिर्फ 8 3 के 24, 12 दूना 24 और 3 2 5, 24 में 5 दोनों को जोड़ देंगे तो 3 2 5 से भाग करेंगे तो 5 का 20, रिमाइंडर 4 बट्टा 5 डेज में ये समाप्त कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें 2 व्यक्ति थे, इसमें 3 व्यक्ति हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 8 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अर्थात समाप्त करेगा। उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ये देखते हैं। ए कर रहा है कितने दिन में? ए 6 दिन, बी 8 दिन और सी 12 दिन। अर्थात तीनों ए करता है पूरा काम 6 दिन में, बी पूरा कार्य 8 दिन में, सी पूरा काम कितने दिन में? 12 दिन में। अगर यहाँ पर सिर्फ लिखा रहता कि सबसे ज्यादा अगर मजदूरी की बात है कम समय लेगा, इस तरह से कुछ रहा था कि इसका एफिशिएंसी क्षमता ज्यादा है, तो आप इसमें डायरेक्ट देखकर भी कर सकते हैं कि ए की क्षमता सबसे ज्यादा है, तभी तो सबसे कम दिन ले रहा है। इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा सबसे कम क्षमता आपका है सी का। तो हम फिर उसी तरह से भी बनाएंगे। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24, भाग देंगे 6 के 24, 8 के 24 और 12 दूना 24, अर्थात 24 में भाग देंगे 12 से 2 बार में, 24 में भाग देंगे 8 से तो 3 बार में, 24 में भाग देंगे 4 से 6 से तो 4 बार में कटेगा। अर्थात मुझे एफिशिएंसी तीनों का, ए का एफिशिएंसी एक दिन में, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी मुझे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो तीनों मिलकर अर्थात ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में? तो टोटल काम मुझे करना है 24, और एक दिन में करता है 4, बी करता है 3, 4 3 7 और सी करता है 2, तो 4 3 7 2 9, अर्थात तीनों मिलकर 9 एक दिन में पूरा काम कर लेगा। तो पूरा काम करने के लिए सब भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 9 दूना 18, यहाँ रिमाइंडर 6 और 9 ये कर जाएगा, 3 दूना के 6, 3 3 9, अर्थात 2.2/3 डेज। इतना दिन में आपका ए, बी और सी तीनों मिलकर पूरा समाप्त कर लेंगे 2.2/3 दिन में। इस तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ए और बी मिलकर, उसमें सिंगल थे, इसमें मिलकर काम करें। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, अर्थात 2 आदमी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी और सी
उसे 12 दिन में, मतलब बी और सी मिलकर उसे 12 दिन में, तथा सी और ए उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो a प्लस बी यहाँ दिया है, a प्लस बी, तो हम a प्लस बी साथ में लिख देंगे। a प्लस बी बोल रहा है कितने दिनों में, 10 दिन में। फिर कह रहा है b प्लस सी कितने दिनों में, तो 12 दिन में। फिर c प्लस a कितने दिनों में कह रहा है, c प्लस a 15 दिन में। उसी तरह से कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है, तीनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे, कितना आ जाएगा 120। 12 दहा 120, 12 दहा 120 और 15 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 8 बार में ये कर जाए, 120 बटा 15 8, 120 बटा 12 10, 120 बटा 10 बराबर 12। तो इस तरह से हमारा एफिशिएंसी प्राप्त हुआ तीनों का मिलकर। यहाँ पर मेरा देखिए, देख सकते हैं एक चीज, ये मेरा टोटल वर्क हो गया। यहाँ पर a प्लस बी फिर b प्लस सी, अगर जोड़ते हैं c प्लस a, तो a कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, b भी कितने बार, 2 बार, c भी कितने बार, 2 बार, अर्थात 2a प्लस 2b प्लस 2c, अर्थात a b c अगर कॉमन लेते हैं तो a प्लस b प्लस c, ये मेरे 2 आएगा। यहाँ पर सॉरी यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। तो 10 यहाँ से भाग देंगे, 60 में 10 से तो 6 बार में, 12 से भाग देंगे तो 5 बार में, और 15 से भाग देंगे तो 4 बार में। तीनों का एलसीएम आपका 60 प्राप्त होगा और यही आपका टोटल वर्क हो गया। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पर सब 2 बार है, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 से यहाँ मल्टीपल कर देंगे तो मेरा a प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है का उसी कार्य को कितने दिन में, तीनों मिलकर, सिर्फ तीनों ही a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में, 60 दूनी 120 हो जाएगा, और बटे 6 5 11 4 15, 15 से भाग देंगे तो 15 8 120, अर्थात 8 डेज में ये पूरा कर लेगा। इस तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कही गया है कि a किसी काम कार्य को 10 दिन में, b उसी कार्य को 20 दिन में, तथा a b c, इसमें देखिए तीनों मिलकर उसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त करता है। अर्थात a अकेला किसी कार्य को 10 दिन में, b अकेला किसी कार्य को 20 दिन में, और a b c तीनों मिलकर उसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो c कितने दिनों में पूरा कार्य समाप्त करेगा, अर्थात पूरा कार्य करेगा। पहले क्वेश्चन में था कि a भी दे रखा था, b भी दे रखा था और c भी दे रखा था, लेकिन इसमें इस तरह से ना देकर a दिया है, b दिया है, लेकिन c नहीं दिया है। उसके बदले मेरा दे दिया है कि a b c तीनों मिलकर उस कार्य को 5 दिनों में समाप्त करता है। तो ये मेरा क्या सोल्यूशन है, आगे देखते हैं। तो कुछ चेंज नहीं करना है, a करता है क्या दिन, 10 दिन में, b कितने दिनों में, 20 दिन में, c कितने दिनों में, c नहीं दिया है तो यहाँ पर व्हाट डॉटेड कर देंगे। और एक मेरा दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में, 5 दिनों में, क्योंकि ये दे दिया हुआ डे। और इस तरह से हम एलसीएम सभी का ज्ञात कर नहीं दिया है तो आप यहाँ पर x भी मान सकते हैं और x का वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा इस सभी का एलसीएम आ जाएगा 10 20 और 5, x रहने दे रहे हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। एलसीएम मेरा हो जाएगा 20, अर्थात ये टोटल वर्क हो गया। तो एक 20 में भाग देंगे 10 से, 10 दूना 20 2 बार में, 20 से भाग देंगे 20 में तो 1 बार में, और 20 में भाग देंगे 5 से तो 4 बार में। अब ये मेरा एफिशिएंसी आ गया, अर्थात एक दिन का एक काम करेगा 2 भाग, बी करेगा 1 भाग, अर्थात 1 यूनिट 2 यूनिट 2 1 3, और टोटल मेरा काम ए बी सी तीनों मिलकर काम कर रहा है 4 यूनिट। ए बी सी अर्थात ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर जब एक दिन में 4 यूनिट करेगा तो यहाँ भी तीनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट कार्य करेगा, क्योंकि मुझे यहाँ भी पता नहीं है कितना आएगा। तो अगर ये 4 यूनिट तो 2 1 3 कितना और घट रहा है, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1, यह कितना से भाग देंगे कि ये 1 बार में कटेगा। तो मान लीजिए 20, यहाँ से हम x का वैल्यू अगर 20 लेते हैं तो 20 में 20 से भाग देंगे तो एक बार में मेरा कट जाएगा, और 2 1 3 और 1 4, और a b c 4 यूनिट यहाँ भी हो गया, और a प्लस बी प्लस सी 4 यूनिट मेरा निकाला होगा, क्योंकि 5 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में 4 यूनिट कार्य करेगा तो 5 दिन में पूरा समाप्त कर लेगा। इस तरह से c पूछ रहा है, तो c कितने दिनों में पूरा कार्य करेगा, तो c 20 दिनों में मेरा पूरा कार्य, अर्थात c कितने दिन में करेगा, तो 20 20 डेज में
पूरा समाप्त कर लेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।